हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोस्पेक्टस को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोस्पेक्टस में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मिस स्टेटमेंट और अनट्रू स्टेटमेंट, मिथ्या कथन या असत्य कथन जिसे हम कहते हैं। मिथ्या कथन क्या होता है? अनट्रू स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कि मिसलीड करने के लिए प्रोस्पेक्टस में डाला जाता है। आज हम उसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ेंगे। रेमेडीज फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। रेमेडीज फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, रेमेडीज अगेंस्ट द कंपनी एंड सेकेंड इज रेमेडीज अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा। तो हम पहले देखते हैं रेमेडीज अगेंस्ट द कंपनी को फर्दर हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज। अनुबंध का निरस्तीकरण, रिसेशन मीन्स उसको निरस्त कर देना। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भ्रामक या असत्य प्रविवरण के आधार पर प्रतिभूतियों का अभिदान किया है वह प्रतिभूतियों के अनुबंध को निरस्त करने का आवेदन कर सकता है। अनुबंध की निरस्तीकरण के बाद पीड़ित अभिदाता उन्हें आवंटित की गई प्रतिभूतियों को लौटाता है तथा कंपनी को दिए गए धन के ऊपर ब्याज सहित उसे वापस लौटाया जाता है। अब इसके अंदर है कि प्रविवरण कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। प्रविवरण में दिए गए कथन या जो स्टेटमेंट है वो असत्य होना ज़रूरी है और उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए हैं जो कि अभिदान करने या नहीं करने के निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। अभिदाता के प्रविवरण में प्रविवरण का असत्य कथन पर विश्वास कर ये माना जाता है कि उस व्यक्ति जो अभिदाता है उसने प्रविवरण पे वो जो अनट्रू स्टेटमेंट है उसको विश्वास करके ही प्रतिभूतियां खरीदी है। अनुबंध के निरस्तीकरण का हक केवल मूल अभिदाता या आवंटियों को ही होता है। अनुबंध के निरस्तीकरण के आधार का उपयोग उचित समय के भीतर या कंपनी के समापन प्रारंभ होने से पहले कर देना चाहिए। तो इसके विरुद्ध क्या उपचार है? ये अनुबंध पहला पॉइंट है। कंपनी के विरुद्ध क्या उपचार है कि अनुबंध का निरस्तीकरण किया जाएगा अभिदाता को, और जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए वो चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है। अब कंपनसेशन फॉर डैमेजेस, कंपनसेशन फॉर डैमेजेस को हम बोलते हैं कंपनसेशन फॉर डैमेजेस। अब जो भी नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति हुई है, तो उसका कंपनसेशन कंपनी को देना पड़ता है। पीड़ित अभिदाता को कंपनी से क्षतिपूर्ति करने का उपचार भी प्राप्त है। वह असत्य प्रविवरण से हुई समस्त क्षति या हानि को कंपनी के वाद प्रस्तुत कर सकता है, किंतु क्षतिपूर्ति कराने हेतु उसे इन चीज़ों को इनको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे भ्रामक या सत्य प्रविवरण पर विश्वास करके उसने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ खरीदी है। प्रविवरण कंपनी द्वारा जारी किया गया है। भ्रामक व असत्य प्रविवरण के कारण वास्तव में उसे क्षतिपूर्ति हुई है और उसने प्रतिभूतियों के क्रय का अनुबंध निरस्त कर दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं रेमेडीज अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा। अब रेमेडीज को हमने इसमें दो पार्ट में डिवाइड करा है, सिविल रेमेडी जिसको हम बोलते हैं दीवानी या सिविल दायित्व, और क्रिमिनल को हम बोलते हैं दंडनीय दायित्व। अब सिविल को अगेन हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डैमेजेस फॉर मिसस्टेटमेंट और ओमिशन एंड सेकेंड इज अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट प्रोस्पेक्टस। अब पहला वाला पढ़ते हैं हम, सिविल लायबिलिटी जिसको हम दीवानी दायित्व कहते हैं, सिविल दायित्व कहते हैं। उसके अंदर क्या चीज़ है? डैमेजेस फॉर मिस स्टेटमेंट और ओमिशन, असत्य कथन या तथ्यों के विलोप के लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। प्रत्येक अभिदाता जिसने असत्य या भ्रामक प्रविवरण पर विश्वास करके शेयर्स या सिक्योरिटीज परचेज करी है वह कंपनी के संचालक आदि को वह समस्त क्षति या हानि वसूल कर सकता है जो उसे हुई है। ऐसी क्षति का दावा करने के लिए अभिदाता को निम्न चीज़ें सिद्ध करनी पड़ेगी कि उसने विश्वास करके, इसी स्टेटमेंट को विश्वास करके उसने शेयर्स खरीदे और उसे ऐसा अभिदान करने के कारण सच में हानि हुई है। सेकेंड पॉइंट आता है अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट प्रोस्पेक्टस, कपटपूर्ण प्रविवरण के लिए असीमित व्यक्तिगत दायित्व। इसमें क्या हो जाएगा? पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है। कभी कभी यह सिद्ध कर दिया जाता है कि कोई प्रविवरण प्रतिभूतियों के आवेदकों एवं
किसी अन्य व्यक्ति के साथ कपट करने की नीयत से जारी किया गया है, ठीक है, अथवा किसी कपटपूर्ण उपदेश से जारी किया गया है। ऐसी दशा में प्रत्येक संचालक, प्रवर्तक, विशेषज्ञ आदि की असीमित रूप से व्यक्तिगत दायित्व उत्पन्न हो जाता है और वह उस प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाई गई क्षति के लिए असीमित रूप से व्यक्तिगत लायबल होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति को के साथ फ्रॉड करने का या आपने उसको कपट करने की नीयत से प्रॉस्पेक्टस बनाया है और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे इसको बनाने में, चाहे वो प्रत्येक डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो, कोई भी विशेषज्ञ हो, तो उन सभी लोगों की जो पर्सनल लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। तो सिविल लायबिलिटी में हमने क्या पढ़ा है? डैमेजेस फॉर मिस स्टेटमेंट, कि सारे डैमेज क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व होंगे। एवं अगर अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी है, अगर फ्रॉड करने के हिसाब से आपने प्रोस्पेक्टस को बनाया है तो जो भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व थे उन सभी लोगों की पर्सनल लायबिलिटी क्या हो जाएगी? असीमित हो जाएगी। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं दंडनीय दायित्व। अब इसमें ध्यान से सुनेंगे। प्रविवरण में असत्य कथन के लिए जो दंड है, यदि कोई असत्य प्रविवरण जारी करता है तो उसके लिए धारा 447 के अधीन उसका उत्तरदायी दायित्व होगा। और धारा 447 क्या कहती है? धारा 447 के अनुसार कपट के लिए दोषी पाई गई कोई भी व्यक्ति कम से कम 6 माह तथा अधिकतम 10 वर्ष के लिए कारावास की सजा से उसे दंड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कम से कम कपट में निहित राशि से या अधिकतम कपट से निहित राशि के 3 गुना तक की राशि का दंड, आर्थिक दंड उसे दिया जा सकता है। तो धारा 447 के अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी, 6 माह से 10 वर्ष का उसको सज़ा मिल सकती है। और जो भी उसने कपट किया है तो उसकी वजह से उसने जितना कपट, जो राशि कपट से ली है उससे 3 टाइम्स राशि उससे वसूली जाएगी। यदि कोई कपट में सार्वजनिक हित का प्रश्न भी निहित है तो कारावास की सजा 3 वर्ष से कम नहीं होगी। अब इसके अंदर उपचार या कार्रवाई के हकदार व्यक्ति कौन होंगे? असत्य प्रविवरण के लिए उपचार उपलब्ध है उसकी मांग करने के लिए के अनुसार कार्रवाई करने का हक निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को, व्यक्तियों के समूह को या व्यक्तियों के संघ को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? कंपनीज के जो रेमेडीज है मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई असत्य कथन होता है तो उसके लिए 2 रेमेडीज या 2 उपचार है, अगेंस्ट द कंपनी और सेकंड आता है अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट। अब उनकी कंपनी के अगेंस्ट क्या होगा? रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, निरस्त कर दिया जाएगा और जो भी कंपनसेशन है वो डैमेज का देना पड़ता है ब्याज के साथ, विथ इंटरेस्ट। और रेमेडीज अगेंस्ट डायरेक्टर्स, प्रमोटर एंड एक्सपर्ट्स में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल के अंदर फर्दर हमने उसको 2 चीज़ों में डिवाइड करा है, असत्य कथन या तथ्यों के विलोप के लिए क्षतिपूर्ति और उनका जो कपटपूर्ण प्रविवरण के लिए असीमित व्यक्तिगत दायित्व। और क्रिमिनल लायबिलिटी में हमने पढ़ा है कि लायबिलिटी पनिशमेंट फॉर मिस स्टेटमेंट और ऑन ट्रूनियर या अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। तो ये सारी उनके लायबिलिटीज़ है। आपका आज का असाइनमेंट है राइट अ नोट ऑन रेमेडीज फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है आज की क्लास में, ये आपको टोटल इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्रोस्पेक्टस, यू कैन व्हाट्सअप मी योर क्वेश्चंस, आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हमने प्रोस्पेक्टस फिनिश कर दिया है और नेक्स्ट क्लास में हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ और उसके साथ साथ जो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ पब्लिक को करी जाती है उसके क्या प्रोविजन है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।